डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए छात्रों, आज हम लोग सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। सिंथेसिस क्या है, इसमें क्या होता है, कौन कौन से जो है रूल्स हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं। सिंथेसिस इंटर के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और छात्रों, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारा टेक्स्ट बुक से मतलब तैयारी अच्छी है और ग्रामर पोर्शन नहीं अच्छा तैयार है तो फिर वहाँ पे हमारे नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए ग्रामर पोर्शन को भी उसी के कंपेयर में बिल्कुल सही तरीके से तैयार करना चाहिए कि हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। उसमें जो दूसरा चैप्टर है आपका ग्रामर का, सिंथेसिस है। सिंथेसिस क्या है, पहले आइए हम लोग इसको समझते हैं। सिंथेसिस देखिए, सिंथेसिस इज द अपोजिट ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का जो है अपोजिट है, ठीक, ये एनालिसिस का अपोजिट है। दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक अ न्यू वन, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब इसको जो है हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग को क्या करना होता है। सिंथेसिस एनालिसिस का अपोजिट है। जैसे कि एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई एक पार्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए कि पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग जो है खंड खंड में बांट करके, कई पार्ट में जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको बांटते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग कई खंड में बांट लिए एनालिसिस में, और फिर इसका विश्लेषण करते हैं। इसको देखते हैं कि ये मतलब अलग अलग करके इसको समझते हैं। लेकिन सिंथेसिस में क्या होता है, जस्ट जो है एनालिसिस के उल्टा होता है। ये कोई जो है वस्तु है, कई वस्तु है, 2 वस्तु है, 3 वस्तु है, इनको क्या करते हैं हम कि इन तीनों को जोड़ करके हम जो है एक बनाते हैं, ठीक है। हम लोग तीनों को जोड़ करके और इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे और बराबर जो है एक करते हैं। इसमें से एक मतलब इसमें फिर क्या करते हैं, एक करके किसमें जो है हम लोग एक करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग सिंपल सेंटेंस जो है उठाते हैं, कई सिंपल सेंटेंस लेते हैं और उनको जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या फिर कंपाउंड बनाते हैं। इसी प्रोसेस को सिंपल सेंटेंसेस को सिंपल में जोड़कर करना ही जो है सिंथेसिस है, या सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिंथेसिस है, या सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिंथेसिस है, ठीक है। यही हमको इस चैप्टर में सीखना है। सबका अलग अलग रूल है और उस रूल को हम लोग एक एक करके जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है ना, इसको जो है समझना तो जरूरी होगा ना कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है और कैसे हमको पता चलेगा कि ये सिंपल सेंटेंस है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, जो समझाए हैं आपको इनको। जैसे देखिए, सिंपल सेंटेंस को जो है कैसे हम लोग समझेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या है, नीचे जो है अभी हम बताते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, ऋतुराज हैज अ स्क्रू ड्राइवर एंड अ रेंच। मतलब ऋतुराज के पास एक स्क्रू ड्राइवर और एक रेंच है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ऋतुराज वन सब्जेक्ट है, ठीक है, एक है, और यहाँ पे हैज जो है एक जो है आपका वर्ब है, ठीक है। तो हमारा आगे देखते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर एंड अ रेंच। इस सेंटेंस को जब हम तोड़ेंगे तो 2 सिंपल सेंटेंस हमको मिलेंगे। इस 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके यह सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। जैसे हम इसको जो है लिख सकते हैं यहाँ पे, ऋतुराज, ऐसे इसी में ऋतुराज, कुछ गलत हो रहा है लिखने में, जैसे इसको लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, ऋतुराज हैज अ स्क्रू ड्राइवर,
स्क्रू ड्राइवर। फिर से जो है हम दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं ना कि ऋतु राज हैज अ रेंच। देखिए 2 हो गया। उसके पास ऋतुराज हैज अ स्क्रू ड्राइवर, ऋतुराज हैज अ रेंच आल्सो कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ये सिंपल सेंटेंस है, ये जो है 2 आपका सिंपल सेंटेंस है। एक तो जो है एक ये सिंपल सेंटेंस है और फिर एक ये सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों को जब हम जोड़े हैं तो ये बना है ऋतुराज हैज ए स्क्रू ड्राइवर एंड अ रेंच। इसमें क्या हुआ, एक सब्जेक्ट और जो है एक प्रेडिकेट, ठीक है, ये मिला। इसको हम लोग जब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है तो इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। सिंपल सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में थोड़ा सा ये आपका वो हो गया है, जैसे ए सटा हुआ है इसलिए जो है यहाँ पे सही नहीं है होगा। उसी तरह से इसको दूसरे शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं कि अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या है? यहाँ तो समझ में आ रहा है कि जो है वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है उसको हम लोग जो है सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है सेंटेंस विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जिस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है उसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। अब थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है ही लव्स ऑल, इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक लव्स जो दे रहा है यह जो है बिल्कुल जो है एक ही यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है ऑल ऑब्जेक्ट की तरह से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो लफ्ज है यह इसको जो है अगर हम दूसरे से अगर सेंटेंस जैसे लिखेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस अगर इसी पर बनाते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम लिखें दे लव ऑल, ठीक है, दे लव ऑल। तो यहाँ पे जो है देखिए दे के साथ लव आया और ही के साथ लव्स आया। तो यहाँ देख रहे हैं कि लव जो है अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से प्रभावित होकर के अपना फॉर्म बदल रहा है। यानी यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है लव्स और ये प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। आपको बता दें जितने वर्ब होते हैं अपने बेस फॉर्म में, ठीक है, बेस फॉर्म में सभी के सभी जो है प्लूरल होते हैं, ठीक है, सभी प्लूरल होते हैं। जैसे प्ले है, ईट है, रन है, ये सभी जो है अपने मूल फॉर्म में है और ये सभी जो है प्लूरल हैं। इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सभी में जो है हम लोग एस आई ए जोड़ते हैं। देखिए ये सभी जो है प्लूरल सिंगुलर, अब सिंगुलर हो गए, इस तरह से जो है सिंगुलर बनता है। यही काम जब हम नाउन में करते हैं तो नाउन जो है प्लूरल बनता है और वर्ब में जब करते हैं तो वर्ब जो है सिंगुलर बनता है। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब भी दिया गया है, अ वर्ब दैट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, ही स्पीक्स इंग्लिश है, यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि सिंगुलर जो है सब्जेक्ट ही को लिया गया है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी है। यानी स्पीक जो है देखिए ही से प्रभावित होकर के, इसके नंबर पर्सन से प्रभावित होकर के अपने सिंगुलर फॉर्म में आई हुई है। उसी प्रकार से दे स्पीक इंग्लिश, वे स्पीक अंग्रेजी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है दे प्लूरल फॉर्म में है सब्जेक्ट, अब इससे प्रभावित होकर के वर्ब भी अपने जो है प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। इस ऐसे वर्ब को जो अपने सब्जेक्ट से प्रभावित होती है और प्रभावित होकर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में आया करती है, ऐसे वर्ब को हम लोग जो है फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ब है वांट्स, अपने सब्जेक्ट के अनुसार आई है, और यहाँ पे आया है वांट अपने सब्जेक्ट के अनुसार आया है। यहाँ पे देखिए टू स्पीक और यहाँ पे टू स्पीक, ये इसको टू प्लस वर्ब को इन्फिनेटिव कहते हैं और इन्फिनेटिव जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, यानी वह
वह जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से प्रभावित नहीं होती है। ऐसे वर्ब को हम लोग जो है कहते हैं क्या, नॉन फिनाइट वर्ब। ठीक है, ये जो है नॉन फिनाइट वर्ब है। अब तो समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए अब जो है हम लोग सीखेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है उसको समझते हैं। अ वर्ड दैट इज फॉर्म अ वर्ब एंड अ वर्ड दैट इज फॉर्म अ वर्ब एंड दैट एंड्स इन इंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको कहते हैं आर ई डी ई एन, पास्ट पार्टिसिपल होता है। आर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट डज द फंक्शन ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। यानी यह जो पार्टिसिपल होता है किसी भी सेंटेंस में वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसलिए जो है ये इसको हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब की तरह से नहीं लेते हैं, क्योंकि यह पूरा काम नहीं करता है, शुद्ध काम नहीं करता है। ठीक है, इसलिए पार्टिसिपल दो फंक्शन करता है एक साथ। एक जो है आपका जो है एडजेक्टिव का करता है और प्लस साथ ही साथ वर्ब का भी करता है। ठीक है, तो हम लोग एडजेक्टिव को क्या करेंगे, एडजेक्टिव को पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस देखिए कैसे बनता है। अब इसका प्रयोग कब करते हैं, पहला जो है चीज़ आपको समझना पड़ेगा पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं। पहले तो जो है ये समझिए कि वर्ब प्लस आईएनजी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और आईएनजी होती है, इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब जो है पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं, तो पहला जो है हम लोग लेते हैं कि जब दोनों जो है सिंपल सेंटेंसेस है ना, सिंपल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक होता है। ठीक है, एक होता है, यानी भिन्न भिन्न नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता है, कोई एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, तब जो है इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, दोनों जो सेंटेंस दिए जाते हैं, जो सिंपल सेंटेंस जो है आपको जोड़ने के लिए दिया जाएगा कि सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके फिर सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो इनमें जो दो कार्य होता है, प्रत्येक सेंटेंस से जो है दो कार्य जो है मतलब शो होगा। तो पहला मान लीजिए कि जो कार्य हो रहा है, दूसरे सेंटेंस से जो कार्य हो रहा है, तो दोनों सेंटेंसेस का कार्यों के बीच में समय अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको टाइम गैपिंग नहीं होना चाहिए, टाइम गैपिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। एक कार्य ये हुआ तो तुरंत जो है इसके बाद तुरंत, यानी एक्शन और प्लस रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से जो है होना चाहिए, दोनों के बीच में गैप नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि इसका प्रयोग हम लोग को कब करना है, जब मतलब पहला दोनों का सब्जेक्ट सेम हो, एक ही व्यक्ति हो। दूसरा, दोनों सेंटेंस जो दिए गए हों या तीन सेंटेंस दिए गए हों, तो तीनों के बीच में समय अंतराल नहीं हो, यानी उसमें गैप नहीं हो। अगर गैप होगा तो फिर मतलब दूसरा जो है विधि से हमको उसको सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लिखे आई शा अ स्नैक। ठीक है, आई सा अ स्नैक। दूसरा सेंटेंस जो है आई रैन अवे। ठीक है, आई रैन अवे। जब इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जब सिंपल सेंटेंस कहता है कि कोई एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ठीक है, आपका जो है कोई
एक फाइनाइट वर्ब होगा तभी सिंपल सेंटेंस बनेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो है यहाँ पे देखिए दोनों सब्जेक्ट जो है सेम है ना, और यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब सा है, एक रैन है, दोनों जो है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। अब इसमें क्या करना है कि जब हमको एक ही वर्ब लेना है तो एक वर्ब को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए कौन सी जो है विधि का प्रयोग करेंगे कि हटेगा? तो विधि वही है बच्चों कि पार्टिसिपल को एक को जो हमको पार्टिसिपल में चेंज करना पड़ेगा, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना पड़ेगा। अब सवाल खड़ा होता है कि चेंज किसको करेंगे? तो चेंज जो है उसको करेंगे जिस दोनों सेंटेंसेस में जिसका कार्य पहले समाप्त हो रहा है, ठीक है, जिसका कार्य पहले समाप्त होगा उसी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, है ना। जैसे सा है तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सांप देखा, दूसरा आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो इसमें क्या जो है शो कर रहा है? पहला कार्य कौन? देखने का हो रहा है, ये कार्य हो रहा है। इसका मतलब कि इसी को हमको सबसे पहले चेंज करना है। तो सबसे पहले चेंज भी करते हैं और उसके सबसे पहले रखते भी हैं, जैसे सीइंग, है ना। और एक जो है सब्जेक्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे वर्ब को जो है हम लोग वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लिया, और सीइंग अ स्नेक जो बचा हुआ है उसको हम लोग रखेंगे, और सीइंग अ स्नेक कामा, और दूसरे सेंटेंस को जैसे का तैसे हम लोग लिख देंगे आई रैन अवे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये सिंपल सेंटेंस बन गया। इसमें जो ये पोर्शन है इसमें सब्जेक्ट नहीं है, फाइनाइट वर्ब भी नहीं है, सीइंग पार्टिसिपल हो गया, और ये एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव प्लस जो है वर्ब का जो है प्रयोग जो है हो रहा है, इससे वर्ब के जो है फंक्शन हो रहा है। सीइंग अ स्नेक, स्नेक को यहाँ पे ये सीधे तौर पे क्वालिफाई कर रहा है, प्लस वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन फुल वर्ब नहीं है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं होती है। और यहाँ पे फाइनाइट वर्ब आपका एक बचा, सब्जेक्ट भी एक बचा। इस तरह से ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। दूसरे जो है एग्जाम्पल से थोड़ा सा लेकर समझते हैं। जैसे देखिए हम ये दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, आई रीच्ड स्कूल, आई talked to the principal। प्रिंसिपल, आई रीच्ड स्कूल, आई टॉक टू द प्रिंसिपल। इसको सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए आई फिर जो है उसी तरह से क्या है, दो सब्जेक्ट सिमिलर है। इसमें ऐसा भी हो सकता है बच्चों, जैसे आई की जगह पे मान लीजिए कि रमेश हो जाएगा, ठीक है, रमेश भी हो सकता है, और ही की जगह आई की जगह पे दूसरे ही भी हो जाएगा, इसके लिए लगेगा। तो इस कंडीशन में जो है चलिए हम रमेश और ही से ही बना लेते हैं। पहले वाले में आई से हम लोग बनाए थे। रमेश रीच्ड स्कूल, ही टॉक टू द प्रिंसिपल। इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो देखिए पहला कार्य कौन हुआ? रीच्ड पहुंचने का। दूसरा कार्य कौन हुआ? बात करने का। तो इसमें जो पहला कार्य हुआ उसको हम लोग जो है पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है कर लिए रीचिंग, क्या किए? रीचिंग स्कूल। यहाँ पे स्कूल, जैसे रीचिंग स्कूल, यहाँ पे स्कूल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कामा जो है देंगे, और उसके बाद से इस रमेश को हम लोग नहीं रिमूव करेंगे क्योंकि यह मेन सब्जेक्ट की तरह से कार्य करेगा, और यहाँ पे ही है तो प्रोनाउन को हटाते हैं, जो नाउन होता है उसको नहीं हटाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रमेश टॉक्ड टू द प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे जो है ये सिंपल सेंटेंस बन गया।
ऐसे में जो है जो नाउन होता है उसको रखते हैं, प्रोनाउन को हटा देते हैं। यहाँ पे ही को हटाया गया। इस वर्ब को हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज किया, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज किया। तो यह जो है एक जो है वर्ब खत्म हो गया। एक वर्ब हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब टॉक ले लिया, रमेश के साथ जो है दूसरा सेंटेंस जोड़कर रख दिया। ऐसे ऐसे जो है सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगले जो है वीडियो में हम आपको आगे जो है बताएंगे। पहले इतना जो है पढ़ लीजिए, साथ ही साथ इस पर मैं कुछ जो है आपको सेंटेंस जो है दे देता हूँ, आप उसको हल भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसी पर आधारित कुछ सेंटेंस जो है भेज दूंगा, आप उसको हल भी कर लेंगे, ठीक है।